वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम अपने क्षेत्रमिति के चैप्टर को दोहराई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको एक समलंब की आकृति दी हुई है। आप इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? समलंब वो है जिसमें हमारे पास एक युग्म समांतर हो और एक युग्म असमांतर हो। ऐसा चतुर्भुज जो है समलंब कहलाता है। यहाँ पर यदि हम इसका नाम लें ए बी सी डी, तो हम देखेंगे कि ए बी भुजा समांतर है सी डी के, और इसके क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र देखते हैं। समलंब का क्षेत्रफल हमारा जो होगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। इस सूत्र की सहायता से हम इसे करेंगे। यदि मान लीजिए हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 7 सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो, तो हम उसे किस प्रकार करेंगे? 1/2 समांतर भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, 7 जमा 5, उनके बीच की दूरी हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है। सबसे पहले 1/2 7 जमा 5 12 गुणा में 4, 2 दूनी 4, 12 गुणा 2 24 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद हमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है, इसका कोई भी नाम हम रख सकते हैं। ए बी सी डी यदि हम रखते हैं, यहाँ पर लंब है ए एम और सी एन, इनकी ऊंचाई। यदि हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो यहाँ पर हम देखते हैं ए बी डी त्रिभुज और बी डी सी त्रिभुज में बी डी जो है हमारा वो उभयनिष्ठ है, तो ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। इस प्रकार हम उसे करेंगे। 1/2 आधार हमारे पास बी डी है और हमारे पास ए एम इसका लंब है। यहां देखिए 1/2 आधार हमारा बी डी और सी एन हमारा लंब है। 1/2 बी डी हमारे पास दोनों में है, इसे बाहर लें, ए एम जमा सी एन। यानी कि यदि हमारे पास कोई चतुर्भुज दी हुई है जिसका आधार 10 सेंटीमीटर हो, एक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और एक ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो, तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले 1/2 जो उभयनिष्ठ हमारा चतुर्भुज का विकर्ण है वो 10 सेंटीमीटर हमारे पास है, गुणा में ए एम जमा सी एन 4 सेंटीमीटर जमा 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 1/2 गुणा 10 गुणा 7 होगा, 2 पंजे 10, 5 गुणा 7 हमारे पास 35 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए हमने दो त्रिभुजों को जोड़कर ये फार्मूला बनाया है कि 1/2 गुणा में उभयनिष्ठ विकर्ण जमा उनके संगत ऊंचाई या लंबों का योग। उसके बाद हमारे पास P, Q, R, S एक समचतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण D1 और दूसरा विकर्ण D2 है। हम इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा D1 गुणा D2 से ज्ञात करेंगे। यदि हमारे पास कोई भी विकर्ण जो है D1 हमारे पास मान लीजिए 12 सेंटीमीटर दिया है और D2 हमारे पास 16 सेंटीमीटर हो, हम इसका क्षेत्रफल कैसे करेंगे? तो इस चतुर्भुज का जो कि हमारे पास समचतुर्भुज दिया हुआ है, क्षेत्रफल 1/2 गुणा D1 हमारा 12 सेंटीमीटर गुणा में D2 हमारा 16 सेंटीमीटर, 2 × 16 12 × 96 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो उसके लिए आप एक समांतर चतुर्भुज बनाई। मैंने एम पी ओ एन
या एम एन ओ पी एक समांतर चतुर्भुज लिया है जिसमें एम एन और ओ पी समांतर हैं, एम पी और एन ओ समांतर हैं। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि हम एम से लंब डालें और एन से लंब डालें तो एम ए बी एन हमारे पास एक आयत होगी और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। जो हमें समांतर चतुर्भुज दिया था वो यहां तक था और हमने यहां पर जो लंब डाला है, यदि हम इस क्षेत्रफल को छोड़ दें और इसको मिला लें, इसके स्थान पर हम ये लें तो हमारे पास ए एम एन बी एक आयत होगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। समांतर चतुर्भुज में आधार हमारे पास ओ पी है और इसकी ऊंचाई जो आयत की चौड़ाई थी वो ए एम है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होगा। हमें इसका प्रयोग किस प्रकार करना है? मान लीजिए ओ पी समांतर चतुर्भुज में हमारे पास 6 सेंटीमीटर दिया है और एम पी हमारे पास 3 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो ओ पी गुणा ए एम होगा। ओ पी 6 सेंटीमीटर और ए एम हमारे पास 3 सेंटीमीटर, 18 वर्ग सेंटीमीटर। आपको याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आधार गुना ऊंचाई होगा।